सॉरी उजला, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। उजला, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी बात सिर्फ इतनी सी है कि ये बच्चा मेरा भी है, लेकिन ये बच्चा न रहने से तुम इंदर का प्यार हमेशा के लिए खो दोगी। मत रो बेटी, मत रो। तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। क्या कहूंगी मैं इंदर से? नहीं समझ पाएगा वो डैडी, नहीं मानेगा वो मेरी बात। अपने आप को संभालो बेटा। होने को भला कोई टाल सकता है क्या? और जो इस दुनिया में आया ही नहीं, उसके लिए अफसोस मनाना कहाँ की अक्लमंदी है? बेटी, अल्ताफ भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नहीं डैडी, आप इस बच्चे की अहमियत को नहीं समझते। ये बच्चा इंदर और मेरे टूटते हुए रिश्ते की आखिरी कड़ी था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं इस बच्चे को जन्म दूं, लेकिन इंदर इस बच्चे को बहुत चाहता था। कई दिनों से हम दोनों में बहुत तनाव था। अफसोस तो इस बात का है कि ये सब तब हुआ जब इंदर की खुशी के लिए मैं ये फैसला कर चुकी थी कि मैं हर एक चीज दांव पर। बेवकूफी की बातें मत करो बेटी। तुम अपना पॉलिटिकल कैरियर सिर्फ इसलिए दांव पर लगा देना चाहती थी कि इंदर को खुशी मिले। जिस बच्चे को तुम चाहती नहीं थी, उसके लिए मातम क्यों? डैडी, आप मेरा दर्द बांटने आए हैं या जले पर नमक छिड़कने? नहीं सुननी मुझे आपकी बात। चले जाइए यहाँ से। बेटी, चले जाइए पापा। उजला, एवरीथिंग इज नॉर्मल। आज का दिन तुम रेस्ट कर लो, कल तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगी।
जय राम जी की उजला देवी। नमस्कार उजला जी, नमस्कार नमस्कार। तुम? हैरानी की कोई बात नहीं उजला देवी। काली मैया की कसम, बलभद्र सिंह दुनियादारी निभाना अच्छी तरह जानता है। क्यों आए हो यहाँ? बधाई देने। वो क्या है उजला देवी कि हम ऐसे मौकों पे जरूर जाते हैं। जैसे ही हमें इस बात की खबर लगी तो हमसे रहा नहीं गया और हम तुम्हें बधाई देने चले आए। ऐसा महान कार्य करने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर करे ऐसा महान अवसर आपकी जिंदगी में हो। वाह, पार्टी के भविष्य के लिए और जनता के सामने एक मिसाल कायम करने के लिए आपने खुद अपने बच्चे की बलि दे दी। वाह। राजनीति में तो इससे भी बड़े बड़े बलिदान दिए जाते हैं बलभद्र जी, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। उजला जी आज इतनी खामोश क्यों है? अरे औरत है ना बेचारी, मोह माया से कैसे भाग सकती है। काली मैया की कसम उजला देवी, हमें आज भी याद है जब हमारी पत्नी 12वीं बार गर्भवती हुई तो हमने देश की बढ़ती आबादी को देखकर अपने 12वें बच्चे को गिरवाने का फैसला कर पब्लिक में मिसाल बनने का पूरा प्रोग्राम सेट कर लिया था। हाय 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 हाय, लेकिन हमारी फूटी किस्मत, वो मौका भी हाथ से निकल गया और हमारी पत्नी का मिसकैरेज हो गया। बोल चुके तुम? नाउ प्लीज गेट आउट। अरे गेट आउट तो हो ही जाएंगे। अब अपने विचार, अपने आदर्श और अपने नीति का ब्यौरा हमसे सुन। तूने बलभद्र सिंह को नीचा दिखाने के लिए इस नए नाटक की रचना की है उजला देवी। क्या? ज्यादा भोली मत बन। काली मैया की कसम, हकीकत यह है कि जनता के सामने मिसाल बनने के लिए तूने अपना बच्चा गिराया नहीं, बल्कि वो किसी हादसे का शिकार होकर खुद गिर गया है। और तुमने इसे पॉलिटिकल रंग दे दिया, प्रेस में झूठा बयान दे दिया, जिसे अखबार वालों ने फ्रंट पेज पर छापकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की। तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छा, हम उस डॉक्टर को ही जनता के सामने खड़ा कर देंगे जो इस हादसे का जीता जागता सबूत है। उजला देवी, हमको ढोंगी कहने वाली तो खुद जनता के सामने ढोंगी साबित हो जाएगी। जनता को मालूम हो जाएगा कि तू जनता के सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। काली मैया की कसम, हमने भी तेरी साफ सुथरी इमेज को दाग लगाने का प्रण कर लिया है। बहुत जल्द तेरे उजलेपन पर काले काले धब्बे नजर आने लगेंगे और इस स्टेटमेंट से बलभद्र सिंह का बाल भी बाका नहीं होने वाला। उजला देवी, एक बात गांठ मांग ले, बलभद्र सिंह से टकराने वाला या तो खुद मिट्टी में मिल जाता है या हम खुद उसे मिट्टी में गाड़ देते हैं। क्या है ये सब अल्ताफ भाई? कब दिया था मैंने अखबार वालों को ऐसा झूठा बयान? क्या जरूरत थी आप लोगों को ये सब करने की? बेटी, मत कहिए मुझे बेटी। एक सच्चा और एक ईमानदार पॉलिटिशियन समझती थी मैं आपको, अपना आदर्श मानती थी, और आप ही ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। हालात को मद्देनजर रखते हुए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। ये सब करने के पहले सोचा तो होता आपने कि मेरे दिल को कितनी ठेस पहुंचती। इंदर क्या सोचता? उजला, तुम खामखा इस बात को दिल से लगा रही हो। तुम जरा बाहर निकल के देखो किस तरह तुम्हारे चर्चे हो रहे हैं। जिस मुद्दे के लिए तुमने हाई कमान को राजी करने की नाकाम कोशिश की थी, आज वही मुद्दा घर घर का विषय बन गया है। लोग हम नेक हमारा एक के बारे में बातें करने लगे। काम तो वही हुआ ना जो तुम चाहती थी। लेकिन इसकी बुनियाद तो झूठ है ना, एक ऐसा झूठ जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम ऐसा क्यों सोचती हो बेटी? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि इन स्टेटमेंट्स ने बलभद्र सिंह को किस कदर बौखला दिया। जानती हूँ, और वो बलभद्र इस सच्चाई तक पहुंचने की मुझे धमकी दे गया है। मेरी क्लीन मॉरल इमेज को दागदार बनाने की चेतावनी भी दे गया है, और उस डॉक्टर की तलाश में है जो इस सच्चाई से वाकिफ है। तुम फिक्र मत करो, वो डॉक्टर उसको नहीं मिलने वाली, क्योंकि आप लोगों ने उसे पहले से ही खरीद लिया है ना? यही समझ लो, पार्टी की इमेज के लिए यही बेहतर था। इसका मतलब हमारी सिद्धांतवादी पार्टी में भी गंदी राजनीति शुरू हो गई है। आज भी हमारी पार्टी और पार्टियों के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरी और सिद्धांतवादी है। कब तक ये अपनी इस इमेज को कायम रख सकेगी? शुरुआत तो हो ही गई ना। अब एक झूठ को छुपाने के लिए
जाने कितने झूठों का सहारा लेना पड़ेगा। उजला, अगर तुम्हारी बातों में इतनी सी भी सच्चाई होती तो पार्टी बलभद्र को बगावत न करने देती। आज बलभद्र तुम्हारी जगह पार्टी का नेता, प्रेसिडेंट बनकर बैठा होता। मैं ये नहीं जानती थी कि आला कमान को सिर्फ एक मोहरा चाहिए, एक ऐसा मोहरा जिसकी साफ सुथरी इमेज लोगों के सामने रखकर उसकी आड़ में गंदी राजनीति खेली जाए। तुम पार्टी पर खामखा शक कर रही हो। मुझे शक ही नहीं बल्कि अब यकीन हो गया है कि हमारी पार्टी भी सिर्फ पावर की भूखी है, सिर्फ पावर की। देश की भलाई से उसका कोई वास्ता नहीं है। नहीं उजला, नहीं। अगर तुम्हारी बातों में इतनी सी भी सच्चाई होती तो आज हम और पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना चुके होते। हम भी खरीद फरोख्त कर रहे होते। लेकिन नहीं, हम अपने बलबूते पे सरकार बनाना चाहते थे, अपने मुद्दों पे। नहीं मानती मैं ये बात। देख चुकी हूं मैं ये सब अपने आंखों से। जब मैं जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी तब मुझसे हमदर्दी जताने के बजाय पार्टी के फायदे की बात हो रही थी। झूठे बयान दिए जा रहे थे। झूठे बयान? उजला, हमने हमारा एक का नारा किसने दिया था? तुम्ही ने ना। और लोग तुमसे जुड़ते गए विश्वास में, और वो विश्वास आंदोलन बन गया। फिर अचानक तुम्हारी अपनी जाती जिंदगी शुरू हो जाती। एक तरफ तुम्हें पति भी चाहिए था, दूसरी तरफ पार्टी। You wanted to have the cake and eat it too. उजला, एक बात याद रखना, जिंदगी का मकसद एक होना चाहिए, वरना तुम उलझ कर रह जाओगे। कुछ तो बोलो उजला, आखिर कुछ तो बोलो। क्या बोलूं मैं विशाल? अब बोलने के लिए रह ही क्या गया है? उजला, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तुम अपनी जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला बिना इंदर के पूछे कर ही नहीं सकती। तुम मेरे दोस्त हो विशाल, एक सच्चे हमदर्द। इसलिए शायद बिना सुने ही तुम सच्चाई को समझ गए। मुझे इसी बात का तो डर है, क्या इंदर भी इस सच्चाई को अपना सकेगा? Why not? After all, he's your husband. विशाल, एक दोस्त और पति में यही तो फर्क होता है। नहीं उजला, इंदर तुम्हारा दोस्त भी था, और फिर इंदर एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान है। मैं मानता हूं तुम्हारी प्रेगनेंसी को लेकर उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ नाराजगी जरूर थी, लेकिन नफरत हरगिज नहीं, क्योंकि इंदर तुम्हें दिलो जान से चाहता है। पिछले कुछ दिनों से उसके मन में क्या चल रहा है ये तुम नहीं जानते, लेकिन शायद मैं ही कमजोर हूं जो लाख कोशिश करने के बावजूद इंदर की गलतफहमी न दूर कर सकी। देखो उजला, मुझे लगता है तुम्हारी सोच एक तरफा है। हो सकता है कि इतने दिन तुमसे दूर रहने के बाद इंदर को तुम्हारी मजबूरियों और अपनी गलतियों का एहसास हो गया हो। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो विशाल। नाउ रिलैक्स उजला, जस्ट रिलैक्स। बिलीव मी, तुम एक सच्ची औरत हो। तुमने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो तुम्हारे साथ बुरा क्यों होगा? I knew it. Vishal, I knew it.
उजला के घर के अलावा तुम मुझे और कहीं नहीं मिलोगी। कैसी हो? कैसी लग रही हो तुम्हें उजला? लगता है तुम अब तक मुझसे नाराज हो। लगना भी चाहिए उजला, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया वो ठीक नहीं किया। एंड बाय द वे, आई डोंट बिलीव इन द टिट फॉर टैट एटीट्यूड। इसलिए आज मैं तुम्हें तुम्हारी कामयाबी पर बधाई देने आ रही हूँ। काफी चर्चे हो रहे हैं तुम्हारे, वाह वाह कर रहे हैं लोग तुम्हारी इस कुर्बानी पर। What do you mean? डोंट बी सो इनोसेंट उजला। हम नेक, हमारा एक, इस मुद्दे को लेकर तुमने जो कुर्बानी दी है वो वेस्ट तो नहीं गई है। एंड यू वेरी वेल नो अबाउट इट। आई कैन ऑलरेडी सी यू ऑन द पॉलिटिकल थ्रोन। डोंट बी फुलिश विनी। उजला ने किसी लालच की खातिर ये सब नहीं किया है। विशाल डार्लिंग, तुम समझते नहीं हो। हमारी उजला वो अभी भोली भाली उजला नहीं रही। उसने पॉलिटिकल टैक्टिक्स सीख ली हैं। Am I right, उजला? बोलती जाओ विनी, मैं सब सुन रही हूँ। सुनना पड़ेगा उजला, क्योंकि अब मैं जनता में गिनी जाती हूँ और जनता की बातें सुनना तुम्हारा फर्ज है। बाय द वे उजला, तुम्हारी इस चाल से रूलिंग पार्टी को कितना धक्का पहुंचा है क्या पता है तुम्हें? कैसी चाल? उजला, पॉलिटिकल लैंग्वेज में तुम्हारे इस सैक्रिफाइस को चाल नहीं तो और क्या कहेंगे? विनी, रिलैक्स विशाल डार्लिंग, मैं तुम्हारी उजला को इंसल्ट तो नहीं कर रही। आफ्टर ऑल ये पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन को इंसल्ट करके मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती। बदला लेने के लिए ये लोग आफ्टर कुछ भी कर सकते हैं। विनी, तुम मुझे अपना दुश्मन क्यों समझती हो? दोस्तों में भी तो गिनती नहीं कर सकती अपनी उषा। अगर मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ तो तुमसे मदद लेने का दिल करता है, और मैं एक बार फिर अपने दिल को धक्का नहीं पहुंचाना चाहती उषा। विनी प्लीज अब खामोश हो जाओ, बस करो। ओके, खामोश हो जाती हूँ। अगर आप लोग चाहें तो चली भी जाती हूँ। प्लीज विशाल। नहीं उजला, मेरे यहाँ रहने से शायद तुम्हारी खास बातें ना हो पाए। कैसी खास बात? ये तो तुम और विशाल बेहतर जानते हो कैसी खास बातें। बट रिमेंबर वन थिंग उजला, विशाल मेरा पति है। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ये कहना चाहती हूँ उजला कि पॉलिटिशियंस अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मुझे विशाल से कोई लालच नहीं, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। तुम मुझे गलत समझ रही हो विनी। विनी ने कभी भी किसी को पहचानने में गलती नहीं की है उजला, और मैं ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि दोस्ती के आड़ में तुम मेरे पति से क्या चाहती हो। मगर रिमेंबर दिस, विनी तुम्हारी चाहत कभी पूरी होने नहीं देगी। एंड विशाल डार्लिंग, मैं तुम्हारा गाड़ी में इंतजार करूंगा। When you finish, join me. विशाल तुम जाओ। I'm sorry उजला, मैं विनी की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं।